और आप सभी को सुप्रभात और परमेश्वर का नाम का स्तुति हो। I'm happy to be here with all of you this morning to study the Word. और आज फिर से इस सुबह के समय में परमेश्वर के साथ और परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने के लिए मैं बहुत ही आनंदित हूँ। I'm uh, I'm privileged. I'm thankful to God that along with you, I'm also studying the Word. और मेरे जीवन में सौभाग्य है और मैं परमेश्वर के लिए उसका धन्यवादी हूँ कि आप लोगों के साथ-साथ मुझे भी मौका मिल रहा है कि मैं उसके वचन का अध्ययन करूँ। The only difference is I'm on this side. I have prepared in advance of you, and I'm sharing it with you. But I'm also studying it as a student along with all of you. So God be praised for this. और इसमें अंतर केवल इतना ही है कि मैंने आप लोगों से पहले तैयार करके उसका अध्ययन करके तैयार करके मैं आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूँ, आप लोगों को सिखा रहा हूँ, बस इतना ही अंतर है। All right. We have finished the study of 6 letters to the churches. और हम लोगों ने जो है 6 कलीसियाओं के लिए जो संदेश और पत्र थे, हमने उनको अभी तक समाप्त किया है। So today we are going to learn from the last letter or the final letter to the churches. और आज जो है हम आज का जो अंतिम और आखिरी कलीसिया के लिए जो संदेश है और जो पत्र है, उसके ऊपर हम अध्ययन करने के लिए जा रहे हैं। All right, before I do that, I just want to refresh our minds on a few important things which I feel is very important for all of us. और अध्ययन में जाने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातों के ऊपर हम लोग विचार करेंगे, जैसे कि सर सोच रहे हैं कि वो महत्वपूर्ण है हमारे लिए कि हम उनके बारे में जानें। All right, yeah. So, uh, all right, if you see on my screen, I hope you can see my screen, Deepu. यस, यस, यस सर, वी कैन सी। Okay. So if you can see my screen, I have shown you the screen earlier, but once again, I'm plotting the screens so that we are all refreshed. We constantly are reminded of what we have studied. और जो अभी आपके साथ में स्क्रीन को साझा किया गया है, उस साझा करने का उद्देश्य ये है, इसको और पहले भी है सर दिखा चुके हैं, लेकिन अभी जो साझा करने का उद्देश्य यही है कि हम इसको सीधे तरीके से और साफ तरीके से इसको समझ जाएं इन कलीसियाओं के लिए जो पत्र थे। Okay. So what we have seen here is starting from, and I've told all of you that it's important to learn the order, memorize the order of the churches. It starts from Ephesus. It goes to Smyrna, then we move on to Pergamos, and then to Thyatira, then to Sardis, and then to Philadelphia, and finally now we are going to study about Laodicea. और अभी जो जैसे कि सर ने इस प्रकार से कहा कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम इनका जो इनको जब हम याद करें, स्मरण करें या फिर इनको हम अपने मन में इनको याद करें, कंठस्थ कर लें इनके क्रम अनुसार, जैसे कि इफिसुस हो गई, स्मिर्ना हो गई, परगमुस हो गई, थुआतीरा, सरदिस और फिलाडेल्फिया और उसके बाद में लवोदिकिया, जिसका आज हम अध्ययन करने के लिए जा रहे हैं। All right, okay. Now I've shown you this as well because I've told you the 3 applications when we read the letter to the churches. और जैसे कि पहले ही सर हमको बता चुके हैं कि 3 जो प्रायोगिक बातें जो हम अपने जीवन में लागू करने के लिए सीख सकते हैं इन चर्चों से। First of all, is the letters were actually written by Apostle John to believers that existed in these places. और सबसे पहली बात ये जो पत्र जो प्रेरित यूहन्ना के द्वारा उस समय के विश्वासी जो वर्तमान में थे उस समय के विश्वासियों के लिए लिखे गए थे। Second, that it also was prophetical to a Christian era or period that was going to take place. और ये केवल इतना ही नहीं, लेकिन ये भविष्यवाणी के तौर पर भी उस समय के लिए था जो कि मसीह लोगों का जग और भविष्य में जो मसीह लोग अस्तित्व में होंगे उनके बारे में भी एक भविष्यवाणी के तौर पर भी है। And we also, as believers these days, pertain to one of these periods. और आज हम लोग जो विश्वासी हैं उसी समय के उसी समय अंतराल के हिस्सा हैं और भाग हैं एक। All right. Now, on the slide, also, you've seen the Christian era, the various Christian periods. I've given the years also, which I picked up from the net, and I've shared it with all of you for your convenience.
और अभी जो आपके साथ में चित्र दिखाया जा रहा है वो चर्चों के स्तर और उस समय के जो चर्चे थी उस समय के स्तर को इधर में सर ने बताया, जिससे कि हम उसके समय के अंतराल को देख सकें, साल जो उस समय में था उनको हम देखने के लिए समझ सकते हैं। और इसको नेट से सर ने लिया है ताकि हम इसको समझ पाए, इसलिए वो हमको दिखा रहे हैं। So if you see the last line there, it is Laodicea. Laodicea is the modern period church modern period, and then it refers to our period starting from 1900 to what we are today. और जो आप इसको जैसे कि सबसे आखिरी चर्च का नाम उधर में लाओडिसिया लिखा है, उसका जो समय अंतराल जो वहां पर दिया गया वो मॉडर्न पीरियड अर्थात जो आधुनिक जगत की कलीसिया, और जो साल का समय हो 1900 से यहाँ से शुरुआत हो रहा है और जिसमें आज हम अभी वर्तमान में विद्यमान हैं। And the third important thing also, which I told you for us when we read the letters or learn the letters to the churches, is it applies to different types of believers. और तीसरी बात जो सर ने हमको बताई थी कि ये जो कलीसियाओं के जब हम पत्रों को पढ़ते हैं तो ये जो पत्र जो है अलग अलग विश्वासियों के लिए उनके प्रायोगिक जीवन में लागू होते हैं। All right, yeah. So these are things that we must keep in mind when we read the letter to the churches. और ये सारी बातें जो हैं जब हम इन पत्रों को पढ़ें तो अपने मन में रखें ताकि हम उनको पढ़ते हुए अच्छी तरह से समझ जाएं। All right, and also this slide that you see here, it shows to us the different churches. It also shows to us finally the promises or what the Lord has promised. You will see in the last portion of it. और अभी जो आपको स्लाइड यहाँ पर जो चित्र दिख रहा है इसमें आप देख सकते हैं कि उन कलीसियाओं के नाम दिए गए हैं और उनको जो है परमेश्वर ने जो जो प्रॉमिस अर्थात उनसे वायदे किए हैं उनको भी हर एक कलीसिया के लिए अलग अलग वायदा किया, वो भी इधर में आप हमको देखने को मिल सकता है। All right, now when I send you this presentation after I finish my study on this letter, you will have it for yourself so you can go through it at your convenience and review it and learn from it. और जब मेरा अध्ययन समाप्त हो जाएगा तो ये सारे स्लाइड्स जो है सर हमको भेजेंगे ताकि हम इनको अपने व्यक्तिगत अध्ययन के लिए इनका लाभ उठा सकें, अध्ययन कर सकें और उससे बहुत कुछ सीख सकें और सिखा सकें। I've also given you the relevant names or the current names for all these 7 churches. और अभी सर ने हमको जो है उनके जो 7 कलीसियाओं के जो वर्तमान के नाम हैं उनको भी सर ने हमको बताया जो अभी अभी हैं, अभी ताजा नाम जो उनके रखे गए। As it is in Turkey today, I've given you the names, so I thought I will also present to you once again to refresh our minds about what those names are. और इसका अभी जो तुर्की में वर्तमान में अभी उन नामों से इनको जाना जाता है वो नाम अभी सर हमारे लिए दिखाना चाहते हैं ताकि हम इस बात को समझें कि अभी वर्तमान में तुर्की में इन कलीसियाओं के क्या क्या नाम हैं। So Ephesus today in Turkey is known as Selçuk. और इफिसुस जो है तुर्की में सेल्सुक नाम से जाना जाता है। All right, and Smyrna is known by Izmir today in Turkey. और आज सिमिरना जो है तुर्की में इजमिर के नाम से जाना जाता है। Which means the remains of the excavation which the archaeologists are finding, they are finding in this place which I've given you as Selçuk and Izmir. These were the earlier places of the ancient churches or the Christians that to whom those letters were written. और इसका मतलब ये है कि ये वो नाम है जो खोजकर्ताओं ने खोज करके उनके अवशेषों को खोज करके निकाला और उनके जो नाम दिए हैं वो ये नाम है, जैसे कि इफिसुस का सेल्सुक और स्मिरना का इजमिर। All right. Now the next that we learned is Pergamum in Turkey today. It is known as Bergama. और तीसरी कलीसिया का नाम जिसको हमने पढ़ा था और अध्ययन किया था परगमोस का नाम है बेरगमा अभी वर्तमान में तुर्की में माना जाता है। All right. The next church is Thyatira. Today in Turkey is known as a place called Akhisar. और आज जिसके बाद हमने अध्ययन किया था थुआतीरा कलीसिया के लिए, और वर्तमान में तुर्की में इस कलीसिया को आज अखीसार के नाम से जाना जाता है। All right. And then we learned about Sardis. Sardis today is called as Sart.
और उसके बाद में फिर हमने सरदीस की कलीसिया का नाम पढ़ा था, और जो आज वर्तमान में तुर्की में जानी जाती है सर्ट के नाम से, सर्ट। So, and then we concluded yesterday about Philadelphia. Philadelphia today in Turkey is known as Alasehir. और जो जिसको हमने कल पिछले दिन समाप्त किया था, जिसका अध्ययन फिलाडेल्फिया कलीसिया का, और उसका नाम वर्तमान में तुर्की में आज अला शहर के नाम से जाना जाता है। And finally, Laodicea is what we're going to learn from today onwards. Now that is known as Denizli today in Turkey, Denizli. और जिसका अध्ययन आज हम लोग करने के लिए जा रहे हैं, लवोदूकिया की कलीसिया, वर्तमान में तुर्की में उसका नाम आज डेनेजिली करके है, डेनेजिली करके जाना जाता है। All right. So these are all of relevance and importance to us. That's why I'm showing it again. और ये जो है बहुत ही चुनिंदा और जरूरतमंद हैं जिनको हम समझें, इसीलिए सर हमको दिखाए। All right. So we will get into the study of the letter to the church, to the believers at Laodicea. और अभी हम लोग अपने अध्ययन में प्रवेश करेंगे और उस जगह का जो विश्वासियों और कलीसिया के लोगों के बारे में क्या लिखता है उसको हम लोग अध्ययन करेंगे। All right. Now, before I get into the study of the letters, since most of you are interested in the history, so I split it up into geography and history of this place, Laodicea, and that's what I'm going to share with you, a few intricate and interesting details. और जैसे कि हम सभी लोगों को वो सर को ऑलरेडी बताया कि हम सभी लोगों को जो है ऐतिहासिक बातें, ऐतिहासिक घटना बहुत ही रुचियात्मक है, उनके बारे में हम जानना चाहते हैं इन कलीसियाओं के बारे में। इसीलिए सर ने अभी जो जियो अर्थात भूगोलिक इतिहास के बारे में जो उस समय में जो बातें हुई थी वो बहुत ही काफी रुचियात्मक हैं और बहुत ही सीखने योग्य हैं, जो हम नहीं जानते उनको अभी सर हमको बताने के लिए जा रहे हैं। इसलिए उनका जो भूगोलिक जानकारी को अभी हम देखेंगे लौदीकिया की। All right, so Laodicea is situated on a small hill, and this hill is between two valleys, and these two valleys have the rivers called as Asopus and Capris. This is where Laodicea anciently was situated. और जो प्राचीन लौदीकिया जो है आज एक छोटे से पहाड़ी की चोटी पर है, और वो पहाड़ी की चोटी जो है दो ऐसे झरने हैं जो उनके द्वारा दो धाराएं अर्थात दो नदियां निकलती हैं। एक का नाम है असोपुस और दूसरी का नाम है कापरुस। इन दोनों के बीच में अभी वर्तमान में ये प्राचीन लौदीकिया वर्तमान में। We all know what a valley is. A valley is between, if there are two hills, between the two hills, there is a portion which is deep down. That is called a valley. So this place, ancient Laodicea, was situated on such a hill between two valleys. And in the valleys, you have these two rivers, as you have just. और जैसे कि हम लोग सभी लोग जानते हैं कि झील क्या होती है। झील उसी जगह पर होती है जहां पर दो बड़े बड़े पहाड़ या दो तीन पहाड़ होते हैं, उनके बीच में जो जगह और गहराई रहती है, उधर में जहां पर पानी भरा रहता है उसको हम लोग झील कहते हैं। और उसी झील से जो है अभी इसमें दो नदियां भी निकली हुई हैं, और ऐसी जगह में जो प्राचीन लौदीकिया थी उस समय पर बनी हुई थी। Now, originally, this place, before it was called Laodicea, it was called Diospolis, and then it was called as the city of Zeus. Zeus is a Greek god, and then it was called Rhodas. और उसके बाद में लौदीकिया नाम आने से पहले इस शहर और इस जगह का नाम जो है डियोस्पोलिस नाम से इसको जाना जाता था। उसके बाद में वहां का जो एक देवता जियोस नाम से उसके जियोस नाम के शहर से इस जगह को जाना जाता था, और उसके बाद में फिर रहोदास के नाम से इसको जाना गया। All right. And then Laodicea was actually built in the honor of the king at that time. He was Antiochus Antiochus II Theos. His wife's name was Laodice. So this city was named in honor of the king or the emperor's wife's name, which is Laodice.
और जो लौदीकिया इसका बनाया गया था, इसका नाम जो है वहाँ उस राजा को, जिसका नाम है एंटिक्यूस, और दूसरा और थियोस उनका वाइफ, उनका पत्नी लाओडिस के नाम को उनको मान और सम्मान देने के लिए इस नाम को वहां पर और जो शहर है उसको बनाया गया था। For example, we all know about Taj Mahal. When we talk about Taj Mahal, we know that it was built by Shah Jahan in memory of his wife. And similarly, Laodicea was built in the name in the honor of his wife Laodice. और जिस प्रकार से आज हम लोग सभी लोग जानते हैं कि आगरा का जो ताजमहल है वो जो है शाहजहां ने बनवाया था अपनी पत्नी की याद में और उसको सम्मान देने के लिए, ठीक उसी प्रकार से जो लौदीकिया का नाम जो है और बिल्डिंग जो है उस समय पर बनाई गई थी उनके राजा और उनकी पत्नी का सम्मान के लिए, उनकी याद में इसको बनाया गया था। Now, Laodicea was situated about 17 kilometers west of Colossae. Colossae means there is a church where you see Apostle Paul had written to Colossians, the church at Colossae. So the letter Colossians stands for that. So Laodicea was about 17 kilometers west of Colossae. It was 10 kilometers south of Hierapolis and 160 kilometers east of Ephesus. और अभी हम इसका जो है लौदीकिया कलीसिया जो है 17 किलोमीटर वेस्ट अर्थात दक्षिण की ओर है कोलोसे से, जहां पर हमने अध्ययन किया था कि प्रेरित पौलुस जो है कोलोसियंस के विश्वासियों के लिए उधर में जाते हैं, और 10 किलोमीटर पश्चिम उत्तर की ओर है हीरापोलिस की तरफ से, और 160 किलोमीटर पूरब की ओर जो है एफेसुस है। Now, generally in India, if we talk about West, then we mean Bombay and Gujarat and those places. If we talk about East, we talk about Calcutta and all that. If we talk about North, we talk about Delhi and other places. If we talk about South, we talk about places like Bangalore, Chennai, and Cochin. So this is a reference relevant to that. और जब दिशाओं की बात करते हैं तो जैसे कि यदि हम दक्षिण की बात करें तो हम आ जाते हैं इधर मुंबई है, महाराष्ट्र है, और यदि हम उत्तर की बात करेंगे या पूरब की बात करेंगे तो उधर में हम इधर में कोलकाता वगैरह, और पूरब की बात करेंगे तो दिल्ली वगैरह, और यदि हम पश्चिम की बात करेंगे तो इधर में जो क्या बोलते हैं इसको, चेन्नई हो गया, बेंगलुरु हो गया, केरला हो गया इत्यादि। All right. Now, if you take Nagpur generally is known as the midway of India, right from between the west to the east and between the north and the south. Nagpur is known as a center place of India almost. और सभी लोग जैसे कि काफी लगभग जो नागपुर जगह है जो है बाकी सब दिशाओं को जाने के लिए एक सेंटर अर्थात एक केंद्र बिंदु या केंद्र मार्ग जाना जाता है, वहां से हम लोग पूरा पश्चिम उत्तर की ओर जा सकते हैं। All right, so like that, the location is given here for Laodicea. This is for geography, for those of you who have geographical interest in this place. और इसीलिए यहाँ पर जो उनकी दिशाओं के बारे में और भौगोलिक दिशाओं के बारे में इधर में हमने अभी देखा, और लौदीकिया कलीसिया के लिए वहां पर दिया गया था। जो लोग इनके बारे में रुचि रखते हैं उनके लिए काफी रुचियात्मक बात है। All right, when we studied these letters, you would have observed in most of the letters that the Christians suffered a lot of persecution during the first century. और जब हमने जो हर एक कलीसिया के संदेश के प्रति जब हमने अध्ययन किया तो उस समय के विश्वासी लोगों ने जो है वो बहुत ही ज्यादा उन्होंने शताओं का सामना किया था क्योंकि उनके विश्वास के कारण। Now, Laodicea was one of the richest cities in those days. और उन दिनों में जो लौदीकिया जो है सबसे धनी शहरों में से एक था। All right, when it started off as a small town, but then it grew commercially into a large place of great prominence. और जो जब लौदीकिया जब शुरुआत हुआ था उसका बनना तो वह एक बहुत ही छोटी सी जगह में हुआ था, लेकिन उसके बाद में वो इतना बहुत ही विशाल बन गया और वो बहुत बड़ा एक प्रांत बन गया। All right.
Now this place, Laodicea, was almost on a highway. और जो लौदीकिया जो है एक मतलब एक हाईवे के रास्ते में है। All right. Now this place was known for black wool. और ये जगह जो है उस समय के लिए, उस समय के जो काले भेड़िए होते थे उनके नाम से जाना जाता था। All right, I will show you what that black wool is in the next slide. It also had a ऊन। very famous medical college. और इतना ही नहीं, उस समय में उधर में बहुत सारे बहुत ही विख्यात मेडिकल कॉलेजेस लौदीकिया में पाए जाते थे। Laodicea also was advanced in science and literature. और लौदीकिया जो है विज्ञान में और जो लेखों में बहुत ही ज्यादा विश्वव्यापित था। All right. Not only that, they had a very famous eye salve or eye balm or eye ointment and eye medicine, which was worldly very famous, and people used to come to this place to Laodicea to buy that eye balm or eye salve. और उसके बाद में जो है लौदीकिया जो है आंखों की जो दवाई जो डालने के लिए और जो दर्द की दवाई होती है, आंखों के से संबंधित जो भी समस्या आती है उसकी दवाई के लिए पूरे विश्व में वो बहुत ही फेमस थी और विख्यात थी, और लोग वहां पर आते थे उनकी दवाइयों को खरीदने के लिए आंख की समस्याओं से। Now, all these things made it a very commercially rich city. और ये जो सारी हैं, ये जो सारी बातें जो है और खूबियां हैं, उस शहर को बहुत ही ज्यादा कमर्शियल उसको बना दिया। All right, if you see my screen, I just picked up some pictures of what this black wool, because I was also interested to know what the black wool is. So black wool is the finest, the curly hair of the sheep that you pick up. You see those pictures. These are very famous in Asia, and they're very famous in the earlier Laodicea. So I picked up some pictures and some information I've given you there about this black wool. और जो ब्लैक जो काला ऊन को आप यहाँ पर देख रहे हैं, काला ऊन क्या होता है उसके बारे में भी थोड़ा सा हमको जानना बहुत ही आवश्यक है। और लौदीकिया के कलीसिया और जो प्राचीन के जो लौदीकिया थी उस समय में इसका सबसे ज्यादा उत्पादन जो है लौदीकिया में होता था। और ये लौदीकिया के जो काला ऊन क्या होता है, ये वो भेड़ का ऊपर का जो रोम होता है वो काला होता है, और इससे उधर में लोग इसको बहुत ही फेमस है और एशिया में बहुत ही ज्यादा चल प्रचलित था। All right, as you know, this is called Asia Minor. All where the 7 churches are, it's called the Asia Minor. Asia Minor later on became Asia, and some of it became Europe. और जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि जो कि इस सारी सातों कलीसियाएं जो हैं एक एशिया माइनर में पाई जाती हैं, और उसी में ये सारी कलीसियां विद्यमान में भी। All right, okay. And you know, these days when we use the shawls or carpets, we talk about the Kashmiri shawls or the carpets, very costly carpets. Now they all come from one place, one location. What comes to my mind is Kashmir. There may be other places too. Similarly, in those days, Laodicea was known for black wool, and anything to do with black wool which people were wearing, they were supposed to be considered as very rich people. और ठीक उसी प्रकार से जैसे कि अभी हम लोग जो हमारे इधर में भी बिकते हैं जो कारपेट्स हैं और क्या बोलते हैं जो शॉल हैं, जो शॉल है जो कि कश्मीरी शॉल, उसी प्रकार से एक जगह से ऑलमोस्ट ज्यादातर आते हैं, लेकिन और भी जगह से आते होंगे पता नहीं है। लेकिन उस समय के समय प्राचीन लौदीकिया के समय में ये जो इस प्रकार की चीजें जो है लौदीकिया से ही आती थी, और जो लोग इन चीजों को प्रयोग करते थे वो बहुत ही धनी लोगों में से एक गिने जाते थे। That is why the scripture, this letter, makes mention. When we read the verses, you will understand. It talks about the richness concerning this black wool. इसीलिए जब हम उसका अध्ययन जब हम करेंगे तो वचन 18 में कि वो बहुत ही धनी लोग थे। All right, okay. Now, not only that, this place was known for banking. Now, this was the headquarters for the banking sector.
और जो है एक ये लौदीकिया जगह भी एक बैंक के जो बैंकों से संबंधित और उसके क्रियाकलापों से संबंधित जगह को ये जाना जाता था। All right. And then they also used to mint coins. Now, if you talk about India, there are a few places, very selective places. And as far as I know, one place is Nasik, where they mint these coins, and it's a high security place where they mint coins and rupees. Similarly, Laodicea was a banking place, and this is the place where they used to mint coins. और जिस प्रकार से अभी हमारे भारत देश में भी जो है जो सिक्के जो बनाए जाते हैं, छापे जाते हैं, उसी प्रकार से लौदीकिया जो है उस समय में, प्राचीन समय में बैंकिंग का कार्यकलाप से अलावा वहां पर जो इन सिक्कों का भी उधर में बनाया जाता था उनका। All right. Now, there's another interesting factor when you read about the history of ancient Laodicea. The Jews in Laodicea used to send to the synagogue or the temple in Jerusalem 9 kilograms of gold annually. 9 kilograms of gold. Imagine in those days, we're talking about before Christ, BC. So 9 kilograms of gold every year used to be sent from Laodicea Christians or the Jews to the temple in Jerusalem. और एक और बात जो है रुचियात्मक बात हमको देखने को समझने को मिलेगी कि उस समय के जो लौदीकिया के जो यहूदी लोग थे, वो लोग जो है हर साल लगातार बिना रुके 9 किलो सोना जो है प्रभु परमेश्वर के मंदिर में और आराधनालयों में भेजा करते थे बिना किसी रुकावटी के। You all know how precious gold is and how much the value of 9 kilos of gold can be. और हम सभी लोग इस बात को समझ सकते हैं कि 9 किलो सोने की कीमत क्या हो सकती है, और हम सभी लोग जानते हैं इस बात को। All right. Not only that, Laodicea was also famous for judiciary system. केवल इतना ही नहीं, वरन जो यहूदियों की परंपराओं से संबंधित जो है लौदीकिया बड़ी ही फेमस थी। All right. Now, there are a lot of good things that are spoken about Laodicea in terms of what makes them commercially viable and a rich place, but there is a lacuna there. There is a gray area. There is a default in their system there. और उधर में हम देखते हैं लौदीकिया के बारे में बहुत ही अच्छी अच्छी बातें कही गई हैं, और इसीलिए उन बातों के द्वारा जो है उनको आर्थिक रीति से उनको बड़ा ही धनी शहर को बनाया गया था, लेकिन उनके अंदर जो है कुछ ऐसी बातें और कुछ उन पर क्या बोलते हैं आरोप लगाए गए जिनको हम अभी अध्ययन करेंगे। In my research about these places, I find a few more things which are mentioned about Laodicea. One is this place, which is so commercially rich. In today's world, it could be called a mall or a big shopping center, a place filled with malls and big shopping center. That is how it was in Laodicea in those days. और उन दिनों के बारे में जो है जब सर ने इसका अध्ययन किया तो कुछ और रुचियात्मक तथ्यों को उनमें सर ने उनको पाया और खोज कर निकाला, और उस समय की जो है लौदीकिया की कलीसिया उसी के समान थी, जिससे कि आज वर्तमान में हमारे इधर बड़े बड़े जो हमको शॉपिंग खरीदारी करने के लिए जो मॉल है, शॉपिंग मॉल के समान प्राचीन लौदीकिया उस समय में मानी जाती थी। Like in these days, when you go to certain places in certain cities, in certain markets, you will find exclusive car showrooms, the top end car, the luxury car showroom. You will find a lot of them concentrated in one place. Similarly, this place was as big, Laodicea was as big a commercial place, very similar it was very rich in many aspects. और उसी प्रकार से जिस प्रकार से हम कभी कहीं अपने इधर में जाते हैं आज वर्तमान में कि कहीं पर बड़े बड़े शहरों में, तो उधर में बड़े बड़े शोरूम्स हमको उधर में मिलेंगे जहां पर कीमती से कीमती गाड़ियां हमको उधर में देखने को मिलती हैं। और ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से लौदीकिया की कलीसिया जो है आर्थिक रीति से बहुत ही धनी कलीसिया जानी और मानी जाती थी, उसी प्रकार से आज हम लोग उसको देखते हैं मसीह के आने से पहले कि वो कितनी धनी थी। Yeah, as a result of it, the Christians in Laodicea were very rich.
They could go to any place, they could go to any market, they could buy whatever they want. So that is a very positive thing that we learn about the Christians in Laodicea. और जो सकारात्मक विचार और विचार जब हम उनके जीवन से ये देख सकते हैं कि वहाँ के जो विश्वासी लोग हैं इसीलिए बहुत ज्यादा धनी थे और उनको जो कुछ ये पसंद था वो उसको खरीद सकते हैं, उसका आनंद ले सकते हैं, जो कुछ वो चाहें, जहां कहीं वो जाना चाहें वो जा सकते हैं, क्योंकि वो लोग बहुत ही धनी मसीह लोग थे उस समय में। All right. But it is during this time in Laodicea and most of the other churches, there was that great earthquake that came and shook the place and almost brought all the buildings and everything down to ground level. और उस समय के दौरान जो है उसी समय में एक ही बहुत ही भयंकर जो है भूकंप हुआ था, और उस भूकंप ने जो है जैसे साधु कलीसिया ने जिस प्रकार को देखा था उसी प्रकार से सभी जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें थी, बड़ी बड़ी इमारतें थी, उनको धरती में के समान में, धरती के लेवल में, स्तर में ला करके कर दिया। And then the Roman government thought they should help the people in a few places, including Laodicea. So they offered some help to Laodicea, but Laodicea went back to the government and said, no, thank you. We don't want your money. We have got sufficient money. And then they built up their whole commercial system back to what it was earlier. और उसके बाद में क्या है, जो रोम साम्राज्य की सरकार ने क्या सोचा कि अभी ये भूकंप होने के बाद में हम इनको सहायता और मदद राशि भेजना चाहते हैं, और उसके बाद में जो है लौदीकिया के लोगों ने क्या कहा, नहीं, हमको तुम्हारी कोई मदद की जरूरत नहीं है, हम अपने आप में संयम है, हम अपने आप में समर्थ हैं कि हम उसको कर सकते हैं। इसीलिए उन लोगों ने अपने अनुसार उनकी जो मदद को नकार दिया और अपने आप में वो बहुत ही आर्थिक रीति से मजबूत होते चले गए। All right. Now, if you remember when we studied Philadelphia Church, I pointed out to you that there was this similar earthquake which caused a lot of devastation to Philadelphia. और जैसे मैं आशा करता हूं कि आप उसको याद किए होंगे कि कल हम जब लौदीकिया के कलीसिया के बारे में हम लोग अध्ययन किया था, उस समय में इस बात को सर ने हमको बताया था कि उस समय जो है लौदीकिया के कलीसिया के समय में भी फिलाडेल्फिया के समय में भी ऐसा ही एक भूकंप हुआ था, और उस समय में भी ऐसी ही परिस्थितियां वहां पर बनी थी। रोमी साम्राज्य आए, उनको बोला मदद के लिए, लेकिन उन्होंने नकार दिया था। No, the Roman government then offered them a tax holiday. They said for 5 years you don't have to pay tax, and the people in Philadelphia, they were not happy with that. They wanted some more subsidy. I hope you remember that. I mentioned it when we studied the letter to the church at Philadelphia. और हमने जब कलीसिया के जो फिलाडेल्फिया कलीसिया के लिए पत्र के ऊपर अध्ययन किया था, उस समय में जो है रोमन सरकार ने जो है रोमियो की सरकार ने उनके लिए 5 साल के लिए टैक्स का कर मुक्ति के लिए बोला था, लेकिन वो लोग बोले कि नहीं, हम इतने से सहमत नहीं है, काफी नहीं है हमारे लिए, और ज्यादा करो। उस समय में जो है लौदीकिया कलीसिया को जो है इस प्रकार का बातों को बोला था फिलाडेल्फिया के कलीसिया ने। But in Laodicea it's entirely different. The Roman government said they will help, but these people said no, thank you. We have got sufficient money. We will take care of our city. We don't want any subsidy, and they built up their commercial city once again. और उसके बाद में हम देखते हैं कि जो लौदीकिया के कलीसिया के लोग थे, उन लोगों ने रोमी सरकार को इस प्रकार से बोलते हैं, नहीं भाई, हमें आपकी कोई मदद की जरूरत नहीं है, हमारे पास काफी आर्थिक जो पैसा हमारे पास है, संपत्ति हमारे पास है, हम अपने आप से संयम है, हम कर सकते हैं। तो उसके बाद में उन्होंने बहुत ही बड़ा विशाल शहर को उन्होंने फिर से दोबारा स्थापना किया। So Laodicea was a beautiful place. It's a nice place to have lived in those days. और जो है लौदीकिया जो है उस समय के अनुसार जो बहुत ही प्यारा और सुंदर शहर था उस समय में रहने के लिए। But there was a problem. The major problem was water in Laodicea. लेकिन वहां के जो लौदीकिया के समय में वहां का सबसे बड़ी समस्या जो है वो था पानी की समस्या। They did not get proper water for them to drink and to use on a daily basis. और उस समय के लोग जो है
हर एक प्रतिदिन उनको पीने का पानी की भी समस्या, पर्याप्त पानी उनको नहीं मिलता था, और वही सबसे बड़ी समस्या उनके पास थी। They had to bring water from miles away using canals and using pipelines, underwater pipelines to underground pipelines to bring from a distant place for the city, for the rich city of Laodicea. That was their problem. और उधर का एक जो समस्या थी कि वहां के लोगों को जो है कई किलोमीटर दूर, कोसों दूर से उनको जो है पानी को लेकर के आना पड़ता था। इस प्रकार के एक नहर को बनाने से और जो पाइपलाइन के द्वारा जो उस धनी शहर की पानी की समस्या को पूरा करने के लिए उनको ऐसा करना पड़ता था। Now, this water that they were bringing from miles away was rich in minerals. और जो पानी वो है जो बहुत दूर से लाते थे, वो उसमें बहुत ही सारे ऐसे तत्व को, हम लोग रसायन को उधर में प्राप्त देख सकते हैं, उनमें बहुत अच्छा पानी था। Yeah, it was so rich in minerals that it is difficult to drink because it has a kind of a smell when you have lot of minerals in water. It has a smell, so people could not drink it. For example, if you heat the water in your house, which is rich with mineral, it used to give a bad aroma or bad smell into the entire house. That was the problem which the people in Laodicea had faced. और उसी समय में जब वो इस पानी को लेकर के आते तो इसके अंदर बहुत ही सारे रसायन तत्व पाए जाते थे, और इसी के कारण वहां के लोग जो है इस पानी को पी नहीं सकते थे, क्योंकि वो बहुत ही उसमें बदबू आती थी। उसी प्रकार से जिस प्रकार से हम कभी अपने घर में पानी को उबालते हैं, गर्म करते, तो उबालते हुए क्या होता है कि पानी को उबलते उबलते उसमें से बहुत ही गंदा स्मेल आने लगता है, क्योंकि उस पानी के अंदर बहुत ही प्रकार के रसायन पाए जाते हैं। उसी प्रकार से लौदीकिया के कलीसिया के लोग, लौदीकिया के लोग भी इसी समस्या का सामना किए थे। And so, this water that was coming from miles away, when it used to come in those pipes and underground pipes and all that, it used to pass through the terrain of Asia Minor. And Asia Minor, as we all know, is not a place with good climate. It used to be the temperature outside used to affect the water. So, by the time the people in Laodicea used to get the water, it used to be a kind of a lukewarm water. और उस समय के दौरान जिस प्रकार से ये जो नहरों को बना करके पानी को लेकर के आते थे लौदीकिया में, तो इसको एशिया माइनर से होते हुए जाना पड़ता था। और एशिया उस समय के दौरान एशिया माइनर का जो है मौसम जो है बहुत ही गड़बड़ रहता था, और उस समय का मौसम जो है गर्म रहता था। इसीलिए वहां से जो भी वो बारिश के द्वारा जो पानी आता था, और वहां का पानी इसीलिए गुनगुना गर्म पानी आता था। Very close to Laodicea was, I told you about 17 kilometers, I showed you in the previous slide, was the place called Colossae. और जो लौदीकिया के बहुत ही नजदीक का शहर था वो था कोलोसे। Now, this Colossae got its water from the mountain, and when the snow melts, that is beautiful water that you get. So, those people used to get water from the mountains when the snow was melting, and that was so cool and refreshing and tasteful for them to drink, for the people in Colossae. और कोलोसियो के लोगों के लिए जो है, उन लोगों को पानी जो है, जो उधर में बर्फीले जो पहाड़ थे, जब वो पिघलते थे उनसे उनको वो पानी मिलता था, और वो पानी बहुत ही ठंडा और अच्छा और तरोताजा कर देने वाला पानी था, और उसको पीने में भी बहुत ही अच्छा स्वादिष्ट था। इसीलिए ये लोग वहां से इस पानी को खरीदा करते थे। These days, when you pick up some mineral water bottles, in some bottles will be written that it comes from mountain springs. So when you think of mountain springs itself, your mind is refreshed and you feel like drinking that water. Similarly, the water to Colossae was of the same nature. और जब आप जो साफ किया, शुद्ध किया मिनरल पानी को जब आप खरीदते हैं, तो कई बार आपको बोतल के ऊपर उस प्रकार से लिखा होता है कि ये जो उस माउंटेन से लिया हुआ, पर्वत से लिया हुआ पानी है। तो आप उसको पीते हैं तो आपको ऐसा तरोताजगी महसूस करते हैं। All right. There was also another place close by to Laodicea, which is Hierapolis. Now that has a place which is full of hot thermal springs, hot water springs. और उसी लिए जो हमने एक और जगह के बारे में जो है सुना था कि लौदीकिया के आसपास के जगह में हेरापोलिस जगह एक ऐसी था जहां पर गर्म पानी के जो है झरने थे।
All right. So you find Laodicea was surrounded by Colossae, which has got beautiful mountain cold water, and then you got Hierapolis, which has got hot water. But what happened in Laodicea was it had a lukewarm water. Lukewarm water. और जो लौदीकिया जो है दो शहरों के द्वारा उसके पड़ोसी शहर थे। एक था कोलोसे जहां पर ठंडा पानी और उधर में बहुत ही सुंदर सुंदर पर्वत पहाड़ बर्फीले पहाड़ थे, उनसे उनको पानी अच्छा मिलता था तरोताजा। और उसके बाद में हीरापोलिस भी उसके बगल में दो पड़ोसी था, और वहां पर जो है गर्म पानी के झरने हमको मिलते। लेकिन लौदीकिया की कलीसिया में क्या था, उधर में गुनगुना पानी उनको प्राप्त होता था। Deepu, you can read the third chapter. Read verse 15 and 16, Revelation 3, 15 and 16. चलिए हम लोग 3 का 15 और 16 पढ़ेंगे। मैं तेरे कामों को जानता हूं कि तू ना तो ठंडा है और ना गर्म। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता, इसीलिए कि तू गुनगुना है और ना ठंडा और ना गर्म। मैं तुझे अपने मुंह में से उगलने पर हूं। Dearly beloved, now do you realize why the Lord has to speak to this church believers and say that you are lukewarm? Now you got the background, right? You understood it. अभी आपको सच में ये बात समझ में जरूर आई होगी कि क्यों प्रभु ने इस प्रकार से यहाँ पर कहा है कि तुम ना तो ठंडा और ना गर्म है, तू गुनगुना है। इस बात का जो इसका जो बैकग्राउंड पृष्ठभूमि आप जरूर समझ गए होंगे अभी। All right. Now, Laodicea history says that geography says that Laodicea was also surrounded by a fort. So, when the water used to come from different. और जहाँ Yes, go ahead, go ahead. यस, और जो लौदीकिया जो है बहुत सारे गढ़ और दृढ़गढ़ और किलों के द्वारा वो घिरा हुआ था जब पानी वहां से आता था तब। And because the water used to come from distant places, when there was a war, when there was fightings between different places, countries at that time, water used to get affected. They never used to get regularly water. That's another fact which history produces for Laodicea. और इतिहास इस प्रकार से बताता है कि जब कभी भी उस समय के अंतराल में युद्ध कहीं पर हुआ करते थे, तो जो लौदीकिया के लोग हैं उनको सही टाइम पर सही पानी नहीं मिलता था, और ये जो बात है कई समस्या पैदा करता था लौदीकिया के लोगों के लिए, क्योंकि वो युद्ध के कारण वो पानी उनको नहीं मिलता था। All right. Now that is why if you see that the verses that we read 15 and 16, the Lord very sternly was talking to them about their spiritual condition. और वचन 15 और 16 में अभी हमने पढ़ा था, वहां पर प्रभु जो है बहुत ही साफ और सीधे तौर से उनकी आत्मिक परिस्थिति के बारे में यहाँ पर बताते हैं। All right. Now another important thing is these people, as I told you earlier, were very proud people because they were rich. They were proud about the Blackpool. They were proud about the medical college. They were proud about a few other things that they were well known for. और वो लोग जो है इसलिए उनके अंदर बहुत ही प्रकार के घमंडी आदमी थे लौदीकिया के, क्योंकि उस समय में वो लोगों को घमंड करते थे काले ऊन के लिए, घमंड करते थे मेडिकल कॉलेज के लिए, घमंड करते थे उनके धन पर, संपत्ति पर, कि वो बहुत ही धनी आदमी है। If you read verses 14, because letter to the church of Laodicea is in verses 14 to 22. When you read these verses, you will get, you don't have to do a research or analysis, or you don't have to do a study. Just reading these verses itself will give you the background of the Laodiceans. और जब आप 14 से लेकर के 22वें पद को जब आप पढ़ेंगे तो आपको कोई ज्यादा तकनीकी अर्थात रिसर्च करने की जरूरत नहीं है, खोजबीन करने की जरूरत नहीं। वो जब आप उन वचनों को पढ़ेंगे तो वो खुद अपने आप में उसका पृष्ठभूमि आप उसको बड़ी भांति समझ पाएंगे। Deepu, read verse 17. Did we read 17? Read it again. Read 17. यस, तू कहता है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और यह नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और धंधा और अंधा और नंगा है। You see what the Lord is rebuking them. See the way the Lord is speaking to them, saying that you think about yourselves that you have rich, I have everything I want, I don't need anything. The Lord is rebuking and speaking very harshly to the people or to the believers in the church at Laodicea. और हम लोग इन 17वां आयत में क्या देखते हैं कि यहाँ पर प्रभु जो है उनको बहुत ही कड़े शब्दों के साथ में उनकी ताड़ना कर रहा है। कहता है, अरे तुम अपने आप को बड़े धनवान समझते हो, लेकिन मेरी नजरों में तुम धनवान नहीं हो।
Okay. Now, why the Lord was saying that is because these people, because of their riches, had excluded the Lord Jesus Christ from their life. would you please repeat, sir? No, they excluded the Lord Jesus Christ. They didn't give importance to Lord Jesus Christ. They kept him away because they were rich and affluent, you know. और वहां के लोगों ने जो है प्रभु यीशु मसीह के लिए कोई इतना ज्यादा महत्व नहीं दिया, क्योंकि उनका पास धन संपत्ति बहुत ज्यादा था। इसीलिए वो लोग प्रभु को ज्यादा महत्व ना दे करके अपने धन संपत्ति को बहुत ही महत्व देते थे। The Lord felt left out because he felt that the church at Laodicea, those people, because they were commercially very rich and very affluent and well to do, they were not giving importance to the Lord. And the Lord felt it. And that is why he wrote that particular verse when he wrote to the church at Laodicea. और वहां पर प्रभु जो है इस बात को उनको इस बात का महसूस हुआ और उनको ऐसा लगा कि ये लोग जो है प्रभु के लिए कोई ज्यादा महत्व नहीं देते हैं, वरन उनकी धन संपत्ति में ही लगे रहते हैं और वो लोग उसके चलते बहुत ही ज्यादा धनी और आर्थिक रीति से बहुत ही ज्यादा धनी बन गए हैं। इसीलिए प्रभु ने वहां पर इस वचन 17 को जो हमने पढ़ा है वहां पर पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा है कि तुमने किस प्रकार की तुम्हारी क्या परिस्थितियां हैं। Now, in Deuteronomy, when the Lord speaks to the children of Israel, he warns them that they have to be very careful when they come to the land of Canaan, that they don't be possessed by the rich vineyards and the houses that they have, which they did not build. They should never forget the Lord thy God, despite the riches they have. Very, very categorically, the Lord speaks to the children of Israel, to Moses. और जब हम लोग व्यवस्था विवरण की पुस्तक में जब हम आते हैं उधर का अध्ययन करते हैं तो वहां पर परमेश्वर उनको जो इजरायलियों को साफ तरीके से एक बात बताते हैं कि तुम लोग जो है इस बात के बारे में बहुत ही ज्यादा सचेत रहना कि जिन जिन शहरों को जो धनी शहर हैं तुम उनकी संपत्ति उनकी किसी भी चीज से कोई मोल नहीं रखना। जब वो कनान देश में जा रहे थे अपने प्रॉमिस के हुए जगह में, उधर में तुमको किस प्रकार से रहना प्रभु मूसा के द्वारा उनको साफ तरीके से उनको बताते हैं कि तुमको उनके साथ में नहीं मिलना है। Okay, when God gave a promise to Abraham, our forefather, and he said that I will make you a great nation, and then he promised him that he will give him a son. और जब हम देखते हैं कि हमारे पुरखा पूर्वज अब्राहम को परमेश्वर ने जब उनसे प्रॉमिस किया था, वादा किया था कि मैं तुमको एक जगह दूंगा, एक देश दूंगा और तो उसके द्वारा तुम्हारा पूरा विश्व उनके द्वारा वंश के द्वारा आशीष पाएगा, और उनको एक पुत्र का प्रॉमिस उन्होंने प्रभु ने किया था अब्राहम से। So God gave a promise, but the promise did not happen immediately. The promise of a son did not happen immediately. और परमेश्वर ने उनको एक वायदा किया था और वो वायदा जो है उनका वो तत्काल नहीं हुआ था। The Lord had given a promise to him when he was 75 years old. परमेश्वर ने उनको जब प्रॉमिस किया था जब वो 75 साल के थे। When he was up to 99 years old, that promise was not fulfilled. यहाँ तक कि वो जब 99 साल का हो गया था तब भी उनको जो प्रॉमिस के परमेश्वर का जो वायदा था वो पूरा नहीं हुआ था। Abraham had become old, Sarai had become old. और अब्राहम भी अभी बूढ़ा हो गया है, सारा भी अभी बूढ़ी हो गई। And afterwards, when the Lord blessed them with that promise, he immediately, he tempted or he gave a trial to Abraham by asking for him to sacrifice his only son that he gave him. और उसके बाद में हम देखते हैं कि जब परमेश्वर ने उनको अपने वायदे को पूरा किया और उसको एक पुत्र दिया, उसके बाद में परमेश्वर ने अब्राहम की परीक्षा करी कि तुझे जो पुत्र दिया गया है उसको तू मेरे लिए बलिदान करके चढ़ा। Now, one is on one side, you see the Lord giving him a promise that I'll make you a great nation. And after many years, he gave him a son. And immediately he asked him, sacrifice your only son. Now, there must have been a question in the mind of Abraham, how is this going to happen? Now, how is he going to become a great nation? अभी हमको यहाँ पर समझने की एक बात बहुत जरूरी है कि इधर में प्रभु ने जब अब्राहम से एक तरफ तो वायदा किया कि मैं तुझे एक पुत्र दूंगा तो तेरे वंश के द्वारा सारे पृथ्वी के वंश आशीषित होंगे, दूसरी तरफ प्रभु कहते हैं तू उसी पुत्र को मुझे बलिदान करके चढ़ा दे। तो अब्राहम ने इस प्रकार से सोचा होगा, अरे फिर कैसे वंश मेरे आशीष पाएंगे, परमेश्वर का वायदा फिर क्या रहा।
All right. Now, why did the Lord ask for Abraham to sacrifice his son? What was the reason for that? और प्रभु का इस बात के पीछे कि तू अपने पुत्र को मेरे लिए बलिदान करके चढ़ा, इसके पीछे प्रभु का, परमेश्वर का, यहोवा का कारण क्या था, क्या उद्देश्य था उसके पीछे? Now, Abraham was traveling among the Canaanites in his times. When he moved from one place to the other, there were Canaanites everywhere. और हम देखते हैं कि उस समय के दौरान जो है अब्राहम यात्रा कर रहे थे कनानियों के लोगों के बीच में से होते हुए। But there was a practice among the Canaanites that they, as their piety or to show their religiosity towards their God, they had to sacrifice their children to their God on the altar. और क्योंकि उस समय के लोग जो है धार्मिक रीतियों के अनुसार अपने देवताओं के लिए अपने उस समय के देवताओं के लिए लोग अपने अपने संतानों को बलिदान करके चढ़ाया करते थे। All right. So when the Lord asked Abraham to sacrifice his son, the Lord was checking with Abraham, do you love me more than your son? I'm greater than the God of the Canaanites and the other people. Do you love me more than your son? And that is why the Lord asked Abraham to sacrifice his son. और परमेश्वर ने अब्राहम से ऐसा इसीलिए कहा क्योंकि परमेश्वर उसकी परीक्षा लेना चाहते थे, यह कहकर कि इस प्रकार से कि तू मुझको प्यार करता है अपने पुत्र के द्वारा भी, क्योंकि मैं कनानियों के देवताओं से कई गुना ज्यादा बढ़कर के सामर्थी हूँ और समर्थ हूँ कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। क्या तू मुझसे प्रेम करता है अपने प्रिय पुत्र के से बढ़कर के भी? But we all know very well from the scripture says in Hebrews 11, I forget the verse, in Hebrew 11, when you talk about Abraham, it talks about that great faith that he had, that when the Lord even asked for him, he knew very well that the Lord will raise him back to life and keep up his promise. What a great faith Abraham had. और देखिए हम लोग इस बात को परमेश्वर का वचन हमको इस बात की गवाही देता बताता है कि किस प्रकार से अब्राहम इस बात के बारे में जानता था कि यदि वो अपने पुत्र को परमेश्वर के लिए बलिदान करके चढ़ाए तो उसके अंदर एक ऐसा विश्वास था कि वो परमेश्वर उसको दोबारा पुनर्जीवित कर देगा। ऐसा विश्वास उसको हम लोग उसका अब्राहम का था, जिसको हम इब्रानियों की पत्री 11वां अध्याय में हम उसको पढ़ते हैं। Yeah. I want you to ponder about this. The only son that he had after a long time, and it was a promise that was given. And the Lord asked him to offer that son. When he was about to offer the son, now this faith that Abraham had, that 100% my God, although he asked me to sacrifice, he will definitely bring him back to life. And he is going to make me a great nation through my only son, Isaac. I'm amazed at that kind of faith which Abraham had. That's what the scripture says, brothers and sisters. और मेरे प्रिय भाइयों बहनों, पवित्र शास्त्र के वचन में क्या लिखा है कि इस बात पर जरा विचार कीजिए कि परमेश्वर यहोवा ने जिस पुत्र को बहुत साल के बाद एक पुत्र दिया और उसी को बलिदान के लिए मांग लिया, तो परमेश्वर ने ऐसा क्यों किया? इसके लिए अब्राहम का परीक्षा यह था कि क्या तू मुझ पर भरोसा रखता है? तो अब्राहम का विश्वास जो है इतना दृढ़ था प्रभु पर कि वो उस पर ऐसा विश्वास रखता था कि परमेश्वर ने वादा किया है तो वो जरूर मेरे पुत्र को जो है मृत्यु के बाद में भी जीवन को देगा। कितना भयंकर और कितना दृढ़ और मजबूत विश्वास अब्राहम का परमेश्वर पर था। I was hearing about a testimony of a great man of God. और सर अभी एक दिन किसी एक बड़े महान प्रभु के दास की गवाही को सुन रहे थे। And he was invited for a dinner where the governor was present and all the people from the judiciary, from the police, and all important people in the society were present for that dinner. और उस दिन जो है गवर्नर के पास उस व्यक्ति को बुलाया गया और उधर में बहुत सारे बड़े बड़े महान हस्ती लोग उधर में उपस्थित थे। And there was so much of fun, and there was so much of frolic, and there was so much of everything that he could witness in that meeting, in the dinner meeting. और
और उस सभा में जो है बहुत प्रकार के भिन्न भिन्न प्रकार के भोजन वस्तु और भिन्न भिन्न प्रकार के आनंद मनाना, कई प्रकार के क्रियाकलापों को उधर में चल रहा था और उधर में बहुत कुछ था जिसकी वो गवाही दे सकता था। A few days later, he was invited to a prison in the same place to speak to the prisoners. और कुछ समय के बाद में जो है वो व्यक्ति जो है एक जेल में बुलाया गया ताकि वो जेलियों कैदियों के साथ में वार्तालाप कर सके। The same man of God was invited to the jail to speak to the prisoners, and when he went there, he was welcomed with a handshake. They hugged him and they welcomed him so that he could be along with them, and he wanted to speak to them. और उसके बाद में क्या होता है कि वो व्यक्ति जो है जो परमेश्वर का दास जो है उस जेल कैदियों के द्वारा जब वो गया उधर में तो उसका स्वागत किया उन्होंने और उनको गले से लगाया और इस प्रकार से उन्होंने इस व्यक्ति को जेल के अंदर ले लिया। And those prisoners who were believers, they started singing. And when they started singing, this man of God says, it felt as if that singing could continue. He was encouraged, he was excited in the Lord to see people in the prison singing so very enthusiastically, joyfully, with great fervor. और हम देखते हैं उस बात से कि वो जो परमेश्वर का दास था वो जो है उनके जो गीत गा रहे थे, जो कैदी लोग जेल में रह करके गीत गा रहे थे और पवित्र आत्मा के द्वारा इस प्रकार से वो किया गया था कि वो उसको ऐसा महसूस हुआ कि वो इस गाने को गीत को जो है बंद नहीं लगातार चलते रहे, ऐसा पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर के द्वारा उसको लगा। And then when this man of God wanted to speak to them from the word of God, he opened his Bible, and everyone there who were present there, those who were believers, went and picked up the Bible. These were all prisoners who were convicts, they were criminals, and they went and picked up their Bible. They started looking at each verse, everything which this man of God was preaching and teaching. They referred line by line to the scripture, and they were so engrossed in hearing the word of God. और उसके बाद में क्या करता है कि ये जो परमेश्वर का दास था, ये व्यक्ति जो है परमेश्वर के वचन से उन कैदियों को कुछ बताना चाहता था और उन कैदियों ने क्या किया, जो उस समय के अपराधी लोग थे, क्रिमिनल्स थे, उन लोगों ने अपनी अपनी बाइबल को उठाया और जो जो वचन वाक्य जो बाइबल से वो प्रचारक जो बोलता था, प्रभु का दास जो बोलता था, वो सब उनको पढ़ रहे थे। And this man of God was mentioning that quite a few of them, they're doing their theology in Bible. That was what they were studying, and their interest was once they get released from the jail, they will go to serve the Lord in His kingdom, in the ministry. और उस समय में जो कैदी लोग थे कि परमेश्वर के वचन का अध्ययन, थियोलॉजी का अध्ययन कर रहे थे और वो सीख रहे थे और उनका एक ही मन में इच्छा था कि जब वो लोग जेल से रिहा होकर के जाएंगे, छूट करके जाएंगे, तो वो घर पर नहीं वरन प्रभु की सेवा में निकलेंगे। And this man of God was saying, after all, these are prisoners. What the place which they have is a small place where they have to do everything in the place. But the joy that they had for the Lord was so much that he was greatly encouraged. That's what he says. और उसके बाद में वो व्यक्ति इस प्रकार से कह रहा था कि जो है उस जगह में जिन कैदियों को रहना था, वो जगह बहुत ही छोटी थी, लेकिन उन लोगों का जो आनंद जो है बहुत ही बड़ा था, इसीलिए उसको देख करके ये परमेश्वर का दास जो है बहुत ही आनंदित और उत्साहित हुआ और उसको प्रोत्साहन मिला। When you compare the Christians in Laodicea, they were rich, but they were lukewarm. They had not given importance to the Lord Jesus Christ. जब हम इनकी तुलना लौदीकिया के विश्वासियों से करते हैं, लौदीकिया के लोगों से करते हैं, तो वहां के लोग जो है वो गुनगुने थे, ना तो ठंडा थे और ना ही गर्म थे, वरन वो गुनगुनाते और उन्होंने अपनी संपत्ति के कारण प्रभु को कोई महत्व नहीं दिया। All right. The same man of God continues to say that he and his church were praying for China, for the believers in China, because they were persecuted, they were put into a lot of difficulties. So they were praying as an assembly that God will liberate them and give them a freedom to preach the word.
और उसके बाद में इन लोगों ने जो है जो प्रभु के दास थे उन लोगों ने चाइना के लिए प्रार्थना शुरुआत कर दिया, क्योंकि उस समय में जो है वो लोग जो है चाइना में वो परमेश्वर के वचन का प्रचार कर नहीं पाए। ऐसा उस परमेश्वर से वो लोग प्रार्थना करने लगे कि परमेश्वर नए रास्ते खोले ताकि उधर में प्रभु का वचन सेवकाई हो। And then they got a letter from that church that they were praying for in China and saying that no, 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 don't pray that we should be liberated from suffering. We should be liberated from this, from the difficulties that are being caused. So he got a letter saying, don't pray like that. और उसके बाद में वो लोग इस प्रकार से कहने लगे, नहीं नहीं मेरे प्रिय भाइयों, अब इस प्रकार से प्रार्थना नहीं करो कि हम इन दुखों से कष्टों से दूर हो जाएं, वरन हमको इन्हीं में रहकर नहीं दो। इस प्रकार से उन लोगों ने उनको मना कर दिया कि आप ऐसी प्रार्थना ना करें। Why did he say that? Because the city, the places where they're staying, like in Beijing and Shanghai in China, were increasing in commercial activities. They were becoming richer and richer, and the church was getting more wealthier and wealthier, because of which they were losing focus on the Lord Jesus Christ. So this man had written to this man of God and said, no, no, don't pray like that, because we have to be more uh, close to the Lord. We have to be able to continue His ministry more than what we do. So don't pray that we should be kept away from being afflicted. This is what that man of God says in his testimony. और वो अपने जो परमेश्वर का दास जो है वो गवाही में, अपनी गवाही में इस बात को कह रहा था कि आप इसके लिए प्रार्थना ना करो कि हम उन दुखों से आने वाले हैं उनसे हम बच जाएं, वरन क्योंकि वहां के लोग जो है जैसे कि बीसिंग और उधर के कलीसिया के लोग जो है बहुत ही दिन प्रतिदिन जो है वो धनी होते चले जा रहे थे, धन संपत्ति में बढ़ते चले जा रहे थे, और उसी के चलते क्योंकि उनका ध्यान और मनन जो है प्रभु से धीरे धीरे अलग को दूसरे दिशा की ओर होते चला जा रहा था। इसीलिए इस व्यक्ति ने इस बात का रखा अपने गवाही में कि हम अकेले इसके लिए प्रार्थना ना करें, वरन हमको ऐसे ही बना रहने दो, ताकि हम इन सभी से बढ़कर के, धन संपत्ति से बढ़कर के प्रभु की ओर हमारा मन लगा रहे, प्रभु पर हमारा दृढ़ मन लगा रहे। The purpose of this man from the church in China who said this is they should not go away from the Lord Jesus Christ because of their wealth and their riches. Now, this compared to what the Lord told the church in Laodicea, it came to my mind. That is why I gave you that illustration. और ये इस जो परमेश्वर का दास जब उसने अपनी गवाही में ये बातें कही, तो उसका उद्देश्य ये था बताने का कि हम जो है या विश्वासी लोग जो है धन संपत्ति के कारण प्रभु से दूर ना जाएं, प्रभु को भूल ना जाएं, प्रभु का महत्व को कम ना करें। इसीलिए उसने इन बातों को अपनी गवाही में रखा, और इसकी तुलना जब हम लौदीकिया के कलीसिया लोगों के लिए प्रति हम यदि करें तो ठीक उसी बात को हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं और उसकी तुलना कर सकते हैं। All right, okay. It's 9 o'clock and I'm stopping here. This is just an introduction to the church in Laodicea. I must tell you, brothers and sisters, that the lessons that we're going to learn from the letter to the church at Laodicea is so many. So, God willing, we will continue next week. We've got 2 more weeks for me to complete it. So, next 1.5 classes, we will take and conclude the letter of Laodicea. So, let me stop here. And God bless you all. And Deepu, thank you very much for a great translation. I did not even give you sufficient space, and you're continuously